नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 19 अगस्त और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। आज बात करेंगे मेटल माइनिंग करने वाली दिग्गज कंपनी एनएमडीसी के प्राइस मूवमेंट और इसके टारगेट के बारे में, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। फ्रेंड्स, 24 मई के आसपास मैंने एक वीडियो बनाई थी एनएमडीसी के ऊपर, जिसका थंबनेल था पीएसयू सेक्टर का दिग्गज एनएमडीसी और संपूर्ण विश्लेषण के निवेशकों को आगे क्या करना है। तो उस समय इसकी प्राइस लगभग 73 रुपीस के आसपास थी और उस समय से मैंने काफी लंबे समय के बाद इस कंपनी को कवर किया है। तो फ्रेंड्स, जब से मैंने वीडियो बनाई थी तब से लेकर के अब तक इसके प्राइसेस में काफी मूवमेंट आ चुका है और काफी तेजी आ चुकी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको कवर करके और आपको फिर से एक बार इसका दिशा निर्देश बताऊं कि आने वाले दिनों में फिर से इसकी क्या प्राइस मूवमेंट रहनी है, या प्रॉफिट बुक करना है या यहाँ से एग्जिट करना है। तो इसलिए इस वीडियो को हमने बनाने का निर्णय लिया और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एनएमडीसी के बारे में कुछ छपी हुई खबरें हैं, उनको देख लें। तो यहाँ देखेंगे कि बिजनेस स्टैंडर्ड में जो खबर छपी है उसमें लिखा हुआ है कि एनएमडीसी लिमिटेड अप फॉर थर्ड स्ट्रेट सेशन। तो इन चीजों के ऊपर इन्होंने बोला है कि अभी जो लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन में इसने तेजी दिखाई, तो एनएमडीसी लिमिटेड इज अप फॉर थर्ड स्ट्रेट सेशन टुडे। द स्टॉक इज कोटिंग ₹95.95, अप 1.05% ऑन द डे एज ऑन 12:54 IST on the NSE. The benchmark Nifty is up around 0.39% on the day, quoting at 11,429 रुपये 25 पैसे। तो फ्रेंड्स, जब 11,429 रुपये 25 पैसे के आसपास जब सेंसेक्स ट्रेड कर रहा था, जब समय हो रहा था 12:54, उस समय का इन्होंने इसमें एक जिक्र किया है, उस समय का उन्होंने इसमें रेफरेंस लिया है। तो ओवरऑल जो इनका कहना है कि जब से आत्मनिर्भर भारत की घोषणा हुई है और जब से भारत सरकार ने 15 अगस्त के ऊपर भी अपनी मंशा जाहिर की है कि जो कुछ भी हमारे यहाँ रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल को चाहे सस्ते दाम पे चाइना को अगर आप बेच सकते हैं और चाइना से महंगे प्रोडक्ट के रूप में हम चाइना से महंगी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। अब इसको कैलकुलेशन के रूप में आप समझें कि हमारे यहाँ जो आयरन ओर बेची जा रही है हमारे देश की कंपनियों को, वो अगर 10 रुपये में बेची जा रही है तो हमारे यहाँ का स्टील जो बन के निकलता है वो मान लो कि 12 रुपये का निकलेगा। लेकिन वही आयरन ओर की डील जब चाइनीज कंपनियों के साथ हो रही है तो वहां आप बेच रहे हैं उसे 8 रुपये में, और 8 रुपये में वो अगर बना करके अपने स्टील को इंडिया में बेचता है तो वो इंडिया में बेचता है 10 रुपये में। तो भारत की स्टील इंडस्ट्री भी हमारी इस वजह से नुकसान में जा रही है कि हम सस्ता आयरन ओर चाइना को दे रहे हैं। तो हमारी जो स्टील इंडस्ट्री को हम यहाँ पर 10 रुपये का आयरन ओर दे रहे हैं और उसकी जो बनी हुई स्टील 12 रुपये की लागत के साथ आ रही है, तो हमारा स्टील इंडस्ट्रीज भी चाइना से कम्पीट करने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और स्टील इंडस्ट्रीज को नुकसान हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर ही जो प्रधानमंत्री का भाषण था वो बहुत ही जबरदस्त आने वाले दिनों में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का द्योतक है कि आप अपना जो आयरन ओर देते हैं उसको इंडियन कंपनियों को ही सस्ते में दीजिए, ताकि इंडियन कंपनियों के स्टील की लागत कम हो और इंडियन कंपनियां भी कम लागत पर अपने घरेलू बाजार में अपने चीजों को बेच सकें, अपने प्रोडक्ट को बेच सकें, और इस प्रकार से हम चाइना को कम्पीट कर सकें और भारत आत्मनिर्भर बन सके। तो फ्रेंड्स, इन्हीं चीजों के ऊपर एनएमडीसी में एक अच्छी अपसाइड मूव दिख रही है और लगातार आत्मनिर्भर भारत अभियान के घोषणा के बाद से इसमें तेजी दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स, अगर इसके रिटर्न की स्थिति को देखें तो आप यहां देखेंगे कि आज ये 2.84% की तेजी के साथ बंद हुआ है, और अगर एक वीक की बात करें तो एक वीक में इसने अपने निवेशकों को लगभग 1.82% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। फ्रेंड्स, अगर एक महीने की बात करें तो एक महीने पहले जिन्होंने भी इसमें निवेश किया है उनको लगभग 9% से अधिक का मुनाफा हो रहा है, लेकिन एक साल पहले अगर किन्हीं ने इसमें निवेश किया है तो उनको अभी भी लगभग 7% का नुकसान हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये रही इसके रिटर्न की स्थिति। अब फ्रेंड्स, इसके की मैट्रिक्स को देख लें तो की मैट्रिक्स में है कि इसकी पी रेशियो 8.13 की है और पीबी रेशियो 1.11 की है, और डिविडेंड यील्ड इसकी बहुत आकर्षक है 5.57%, जबकि सेक्टोरल डिविडेंड यील्ड 1.90 है, सेक्टोरल पीबी 1.93 है, और यहां देखेंगे कि सेक्टोरल पीई
21.14 है। तो फ्रेंड्स अपने सेक्टर की अन्य कंपनियों से ये डिविडेंड भी ज्यादा देती है, सस्ते में भी मिल रही है, मतलब फ्रेंड्स इतने दौड़ने के बाद भी सस्ते में मिल रही है। अब फ्रेंड्स इसके अगर एक बार होल्डिंग को देख लें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखने के बाद आपको पता लगेगा कि हमारे और आपके जैसे जो निवेशक हैं, जो रिटेल निवेशक हैं, उनके पास उतनी समझ नहीं है या उनके पास उतनी बड़ी रिसर्च फर्म नहीं है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि जो DII हैं वो 20.33% का हिस्सेदारी लिए हुए बैठे हैं। म्यूचुअल फंड लगभग 3.72% इसमें हिस्सेदारी लिए बैठा हुआ है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग भी लगभग 5.34% की है। और फ्रेंड्स हमारे आपके जैसे जो रिटेल निवेशक हैं वो मात्र 5% के आसपास है। तो हो सकता है फ्रेंड्स कि बहुत सारे लोगों को और बहुत सारे जो निवेशक हैं उन्हें ऐसी अच्छी कंपनियों के बारे में पता ही नहीं होता, तो इस प्रकार से वो इन कंपनियों में अपने निवेश से वंचित रह जाते हैं। तो हम सबका काम है कि अच्छी कंपनियों को ढूंढ करके आप लोगों के लिए लाना, ताकि आप लोग उस कंपनी के ऊपर एक बार अपना रिसर्च करें, आप एक अपनी स्टडी करें, और अगर आपकी रिसर्च स्टडी में वो फिट बैठता है तो आप उसमें निवेश कर सकें। तो फ्रेंड्स ये रही इसके रिटर्न की स्थिति, इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की स्थिति। अब अगर इसके कारोबार की स्थिति को NSE की वेबसाइट पर देख लें तो आप यहाँ देखेंगे कि जो अभी ट्रेडिंग सेशन समाप्त हो चुका है तो अभी भी क्वांटिटी लगभग 3281 शेयर की लगी हुई है। इसमें जो आप देखेंगे कि जो टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुई है वह लगभग 85,26,368 की है, जिसमें जो डिलीवरेबल क्वांटिटी है वह 29,86,379 की है। फ्रेंड्स अगर परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की बात करें तो 35.03% की एक स्ट्रॉन्ग डिलीवरी चल रही है। तो फ्रेंड्स इन सारे ट्रेड सेटअप को देख करके और इसके ऑर्डर बुक की स्थिति को देख करके, इसके डिलीवरी और इसके ट्रेडेड वॉल्यूम को देख करके ये लग रहा है कि इस कंपनी के अंदर जो भी निवेशक निवेश कर रहे हैं उनका नजरिया बुलिश है और इसमें लॉन्ग रन में उन्हें इसमें मुनाफा होता हुआ दिख रहा है। तो फ्रेंड्स ये रही इसके कारोबार की स्थिति। अब एक बार इसके प्राइस मूवमेंट को देख लें तो आप यहाँ देखेंगे कि इसकी जो RSI की वैल्यू निकल के आ रही है वो 67 की है। इसके MACD की बात करें तो MACD में जो बुलिश क्रॉसओवर बना हुआ है वो भी प्राइस में मजबूती के संकेत दे रहा है। तो फ्रेंड्स ये दोनों टेक्निकल प्राइस में मजबूती के संकेत दे रहे हैं और प्राइस की कैंडल भी मजबूती के संकेत दे रही है। वैसे प्राइस की कैंडल मुनाफा वसूली को भी दर्शा रही है, वहां से पता लग रहा है कि इस पर मुनाफा वसूली का प्रेशर है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी ये ओवरबॉट जोन में नहीं गया है, तो बहुत अधिक मुनाफा वसूली का प्रेशर इस पर नहीं होना चाहिए। तो आप इसमें जब भी निवेश करेंगे तो इन सारी चीजों को एक बार विश्लेषण करने के बाद निवेश संबंधी कोई निर्णय लेंगे। अब फ्रेंड्स इसके अगर टारगेट की बात कर लें और इसकी फोरकास्टिंग की बात करें तो जो 18 एनालिस्ट हैं उस एनालिस्ट में से 78% का कहना है कि आप इसमें निवेश कर सकते हैं, क्योंकि करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। इस कंपनी के रिटर्न FD से ज्यादा होते हैं, डिविडेंड की रिटर्न भी बहुत अच्छी है और एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा है। ये अभी ओवरबॉट जोन में नहीं है, तो आप यहां से एंटर कर सकते हैं और किसी प्रकार का रेड फ्लैग नहीं है। फ्रेंड्स अगर इसके प्राइस टारगेट की बात करें कि आने वाले 1 साल के बाद हमारे प्राइसेस की वैल्यू क्या होगी, तो आज जो हमने निवेश किया है, जो पिछला ट्रेडिंग सेशन में उसका प्राइस था 94 रुपये 95 पैसे का और आज की वैल्यू है 97 रुपये 65 पैसे की, तो यहां से हमारा निवेश हो सकता है कि 24.17% का डी ग्रोथ हो जाए और हमारी प्राइसेस जो है 72 रुपीज की रह जाए। और यह भी हो सकता है कि यहाँ से 10.58% का यहाँ से पॉजिटिव ग्रोथ हो और हमारा जो प्राइस है, जो हमारी निवेश है, वह 105 रुपये की वैल्यू की हो जाए। और फ्रेंड्स एक तीसरी परिस्थिति है जो टिकट टेप की रिसर्च टीम कह रही है कि आपका जो 94 रुपये 65 पैसे का निवेश है वह हो सकता है कि 37% की पॉजिटिव ग्रोथ ले ले 1 साल के अंदर और आपको आज की जो निवेशित मनी है वो है 130 रुपये बन जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है उसमें 24% डाउन और 37% ऊपर, इस प्रकार की रिस्क रिवार्ड रेशियो है। तो इन सारी चीजों को कैलकुलेट करके आपको कोई निवेश संबंधी निर्णय लेना चाहिए। और फ्रेंड्स मेरी तरफ से ये रही एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और इस इंफॉर्मेशन के आधार पर एक आप अपनी रिसर्च करें, आप एक अपनी स्टडी करें और इन स्टडी और उन रिसर्च के पैमाने पर अगर खड़ा उतरता है
तो आप जरूर निवेश करें। और अगर उस पैमाने पर ये खरा नहीं उतरता है तो आप बिल्कुल इसे छोड़ दें, इसमें कोई निवेश करने की आवश्यकता फिर नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।